आप लोग दिल्ली में, राजस्थान में, यूपी में, जहाँ भी हैं, क्या टेम्परेचर है वहाँ? महीना तो मई है, तारीख आज 25 है। बहुत जगह 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर होगा अगर बारिश नहीं हुई होगी तो। और जहाँ मैं हूँ अभी, यहाँ का टेम्परेचर अभी गूगल में मैंने देखा 17 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ का अभी, जस्ट नाउ। और ये जगह है रामगढ़, नैनीताल से लगभग 25-28 किलोमीटर दूर। और परसों जो एक मैंने वीडियो डाला था, परसों के वीडियो में आपने देखा होगा मैं ऐसे ट्रैक सूट पहन के, बल्कि हाफ टी शर्ट और शॉर्ट्स पहन के वॉक कर रहा था। अभी इतनी ठंड है कि हुडी पहन कर निकलो, ऐसे भी चलूँ तो अच्छा लगेगा। ठीक ठाक ठंड है। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऐसी ठंड हो जाएगी, तो मैं कोई नीचे के लिए उस तरह से लाया नहीं कपड़े, तो जीन्स पहन के आया। मैं शॉर्ट्स लाया था, लेकिन ठीक ठाक ठंड है। तो ये पहाड़ का मौसम होता है। यहाँ रामगढ़ की बात करें तो 20 डिग्री, 22 डिग्री, 24 डिग्री, 26 डिग्री तक भी दिन में धूप में टेम्परेचर जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, धूप कड़ी होती है, बस सडनली फिर बादल और बारिश, और टेम्परेचर डाउन होकर ऐसे 17, 18, 19 के आसपास पहुंच जाता है। कभी कभी सुबह में 15, 16 भी। तो अभी सुबह का वक्त है, सुबह 6 बजे हैं, 6:10, और हम लोग निकल पड़े हैं फिर से मॉर्निंग वॉक करने। और मॉर्निंग वॉक चूँकि एक आदत है, अच्छा लगता है मॉर्निंग में वॉक करना। लेकिन क्या है कि अगर आपकी मॉर्निंग वॉक आदत है तो आप इंजॉय करेंगे। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसे सहयोगी दोस्त हैं जो जिन्हें मॉर्निंग में 8-9 बजे तक, 10 बजे तक सोने की आदत है, और उन्हें भी आप मॉर्निंग वॉक में साथ ले लें सुबह 6 बजे, तो उनके लिए हो सकता है सज़ा भी हो। जो आपके लिए मज़ा है वो उनके लिए सज़ा है। तो अभी हमारे साथ जो सहयोगी चल रहे हैं हमारे, उपेंद्र विशाल, कितने बजे उठते हो सो के दिल्ली में? तो दिल्ली में 7 बजे उठता हूँ। झूठ मत बोल रहे हो। 7 बजे, 7, 7:30। झूठ बोल रहे हो। 7, 7:30। 8, 8:30 तक तो तुम व्हाट्सएप नहीं देखते कभी। तुम 8, 8:30, 9 बजे भी उठते हो। बल्कि एक दिन तो 6 बजे सुबह सोए थे, 12 बजे तक तुम रीचेबल नहीं थे। खैर बहरहाल, जितने बजे भी उठते हो। तो यहाँ मैंने इसको कहा कि यार पहाड़ में थोड़ी चढ़ाई है, तो इसलिए थोड़ा हाफ रहाऊंगा, थोड़ी चढ़ाई है, थोड़ा आगे बढ़िए। तो उम्र तो है ही 57 साल, सामने वाले भाई साहब 24 साल। तो अब जो है आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हाँ, और ये रामगढ़ में, वैसे पहले भी मैं बार बार वीडियो में बता चुका हूँ कि गांव है दरअसल, छोटे छोटे कॉटेज कुछ लोगों ने, बाहर के लोगों ने बनाए, और गांव वालों के अपने मकान हैं पुश्तैनी 100 साल से, 75 साल से, 125 साल से। कुछ 2-3 छोटी छोटी दुकानें हैं, और ये सब कुछ नए कॉटेजेस लोगों ने बनाए। कुछ ऐसे होम स्टे भी है काफ़ी यहाँ, जो किराए पे देते हैं, कोई 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, या 2-4 दिन के लिए भी, जैसे भी। और होम स्टे सस्ता होता है, चूँकि ये सैलानियों का इलाका उस तरह से नहीं है, टिपिकल टूरिस्ट। ये मैंने कल भी बताया था। यहाँ वो थोड़े शौकीन लोग, नेचर लवर आते हैं, और वो ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ रहते हैं 10-20 दिन, 1 महीना। मुझे 4 फैमिली, 5 फैमिली ऐसी मिली जो 10 साल, 15 साल, 12 साल से आ रहे हैं, और 2 महीने यहाँ रहते हैं, मई जून पूरे, और यहीं खाना बनाते हैं, किचन अपना रहता है, या खाना बनाने वाले लोग भी मिल जाते हैं। अब जैसे ये जो कॉटेज देख रहे हैं, ये इंदिरा गांधी के ज़माने में शीला कौल हुआ करती थी। शीला कौल की बेटी हैं दीपा कौल, कांग्रेस की नेता थी, बहुत कद्दावर लीडर मानी जाती थी। तो ये दीपा कौल का मकान है, और नाम मुझे अगर ध्यान आ रहा है, अमरीश जी ने बताया था, दीपा कौल के बेटे, मतलब शीला कौल के ग्रैंडसन विवेक कौल की मिल्कियत है। वो शायद विदेश में रहते हैं, प्रोफेसर हैं शायद, लेकिन नीचे का हिस्सा इन्होंने खुद के लिए रखा, ऊपर जैसे ये किराए पे देते हैं।
तो अभी यहाँ पे भंडारी साहब रह रहे हैं, 2 महीने के लिए इन्होंने लिया हुआ ऊपर 2 रूम है, और नीचे उनके अपना जो मकान मालिक है उनके कोई गेस्ट आ गए तो उनको दे दिया, नहीं तो बंद रहता है। तो वो अपना ये छोटा सा आगे लॉन है और ये कॉटेज। तो ऐसे कुछ लोगों ने पुराने ज़माने में कॉटेज बना लिया। किसी ने कहा कि यहाँ से थोड़ा सा आगे अजय वाकन का कुछ बन रहा है ऊपर टॉप पे, किसी ने बताया अंबिका सोनी का है, सिंधिया का कुछ ऊपर टॉप पे सिंधिया का पूरा महल जैसा कुछ है। एक सिडार लॉज है यहाँ जो 7-8 कमरे हैं, जो यहाँ का रामगढ़ में रहने की बेस्ट जगह है। सिडार लॉज गूगल पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। 7-8 कमरे, बहुत ही खूबसूरत। वो अकबर अहमद डम्पी का है, संजय गांधी के दोस्त हुआ करते थे, सांसद रहे, आजमगढ़ से भी जीते, बीएसपी में भी रहे और अलग अलग दलों में घूमते रहे। दबंग आदमी उनके कई इस आसपास के इलाके में, मतलब रामगढ़ में भी, जिम कॉर्बेट इलाके में भी उनके रिजॉर्ट्स हैं। तो वो उनका भी यहाँ पे एक 7-8-10 कमरे का अच्छा सा सिडार लॉज के नाम से। बहरहाल, तो मैं ये बता रहा था, यही रामगढ़ है और यहाँ से जो सड़क है ये ऊपर जाकर रामगढ़ बाज़ार में जाती है। तो नीचे भी एक छोटी सी दुकान है जहाँ से किसी को सामान रोज़मर्रा का ख़रीदना हुआ खरीदते, बाकी आ जाते। तो पहाड़ की ज़िंदगी कुल मिलाकर ये है कि जीवन का आनंद लीजिए, अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर झांकिए, इन पगडंडियों पे, सड़कों पे, गलियों में, गाँव में घूमते हुए लोगों से बात करिए। अरे देखो देखो, ये तो वही है जो मैं अगर समझ रहा हूँ, ये ट्रॉट फिश है। आप हक्के बक्के रहोगे तो विजुअल कहीं और जाएगा। तो ये तालाब बना हुआ है, 3 तालाब दिख रहे हैं मुझे। इसमें ट्रॉट फिश पाली जाती है, मछली। और इस मछली के बारे में कहा जाता है तेज़ धार चाहिए इसको, थोड़ी पानी की रफ्तार चाहिए। तो इसलिए जो वहाँ देख रहे हैं ऊपर होगा, स्लोप में पानी है, उससे उसमें आया, उससे उसमें आया, उससे इसमें आया, इससे बाहर जा रहा है। और फिश यहाँ मुझे दिख रही है, अभी अलग से इसके शॉट लूँगा। और ये मछली खाने वाले शौकीन लोगों के लिए बहुत इसका अच्छा स्वाद होता है। मनाली में मैंने ट्रॉट फिश खाया है। यहाँ भी मुझे किसी ने बताया था कि भवाली और इस इलाके में, रामगढ़ में ट्रॉट पालन होता है, ट्रॉट फार्मिंग बोलते हैं दरअसल। हाँ, फार्मिंग का ही है नीचे, और नीचे मुझे लगता है जो उनके केयर टेकर होंगे उनके रहने की जगह। तो यहाँ से ये मछली ये लोग फार्मिंग करके और उसके बाद सप्लाई करते होंगे जहाँ भी डिमांड होगी, नैनीताल वगैरह। और कल हम लोग मुक्तेश्वर गए थे, मौका मिले तो मुक्तेश्वर का भी वीडियो देखिएगा। ऊपर जो है वो महादेवी सृजन पीठ है, ऐसे तस्वीर नहीं दिखेगी, चल के दिखा देंगे ऊपर। तो महादेवी सृजन पीठ है ऊपर पहाड़ी पर, ये भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, वैसे दिखाइए उधर महादेवी सृजन पीठ है। महादेवी वर्मा यहाँ रही हैं, कहाँ इलाहाबाद, कहाँ ये रामगढ़। और जिस ज़माने में महादेवी वर्मा यहाँ आकर रही होंगी, उस ज़माने में समझिए आने जाने के कैसे इंतजाम होंगे, बस से किसी ढंग से आई होंगी, कैसी सड़कें होंगी, लेकिन रही उस ज़माने में। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी रिश्ता यहाँ रहा है, वो रहे। और जो मैंने पहले वीडियो में बताया कि आज मैं जाऊँगा, कहाँ जाएंगे, भवाली। और भवाली में शैलेंद्र प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईजी हैं उनसे मिलेंगे। उनकी एक किताब है बादलों में भवाली, तो अभी सुबह उठकर वही किताब पढ़ रहा था और बड़ी दिलचस्प जानकारियाँ हैं। भवाली में एशिया का लार्जेस्ट टीबी बीमारियों के लिए सैनिटोरियम होता है, एशिया का लार्जेस्ट, 1920 में बना था। वो किताब सुना मैंने भी था, और फिल्में मैंने जो बचपन में देखी उसमें सैनिटोरियम की तस्वीरें होती थी कि हीरोइन को या किसी को, जो फिल्म के किरदार को टीबी हो जाता था तो उसको सैनिटोरियम में लाते थे। कहते हैं चीड़ के पेड़ जहाँ होते हैं वहाँ एक ऐसा वातावरण या ऑक्सीजन से या परिवेश से तैयार होता है जो टीबी के मरीजों के लिए की रिकवरी के लिए बेहतर माहौल होता है, और कुछ इलाज भी होता होगा। तो वहाँ मैंने देखा, उसी किताब में अभी सुबह पढ़ रहा था, आज बात करूँगा। सुभाष चंद्र बोस वहाँ आ चुके हैं सैनिटोरियम में, कमला नेहरू का तो जिक्र होता है, केएल सहगल गायक शानदार, और कई लोगों के, यशपाल हिंदी के लेखक, वो भी उस सैनिटोरियम में आ चुके हैं। और अंग्रेज़ों के ज़माने का था, 1920 में शायद, अगर मुझे साल अभी याद आ रहा है क्योंकि किताब में मैंने जिक्र। और वहीं से भवाली की पहचान बनी कि बाहर से बहुत सारे लोग भवाली आने लगे,
और इलाज करने के लिए कराने के लिए आते थे या रुकते थे। वही मैंने पढ़ा कि बीकानेर के महाराजा की बेटी 16-15 साल की थी, लल्ली शायद नाम था, वो उन्हें टीबी हुआ और उन्हें भी लाकर वहीं इलाज के लिए लाया गया था रामगढ़ भवाली के सैनिटोरियम में। और उस समय उस बीमारी को लेकर छुआछूत बीमारी भी माना जाता था। एक समाज में जो होता है ना स्टिग्मा, समाज में ये लेकर कि टीबी है, टीबी है, टीबी रोग है, तो लोग छिपाते भी थे। टीबी को लेकर कुंठा भी थी, कुंठा नहीं कहेंगे, टीबी को लेकर लोगों के भीतर ये था कि ये बीमारी लोग जान जाएं कि इनको टीबी है, तो लोग थोड़ा उससे दूरी बनाते थे उस परिवार से, लोगों से। तो लोग भवाली लेकर आ जाते थे जो सक्षम लोग रहे। गरीब आदमी कहाँ उस ज़माने में 70 साल 80 साल और 90 साल और 100 साल पहले कहाँ लेके आएगा, और भी इतनी दूर। लेकिन फिर भी जिसकी क्षमता होती होगी वो लाते होंगे। और वहाँ भवाली में आसपास लोग जिनको एडमिशन नहीं मिलता था, जिनको बर्थ नहीं मिलता था, शायद 300 बेड का 325 बेड का भवाली में वो सेनेटोरियम है, तो जिनको बेड नहीं मिलता होगा वो बाहर रहते होंगे, इलाज कराते होंगे। और उसी में कमला नेहरू 1934 में आई थी, जवाहरलाल नेहरू की पत्नी। तब इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी वो आते थे। ये सब भी मैंने पहले कैथरीन फ्रैंक की किताब में, फिरोज की बायोग्राफी में और भी जहाँ है पढ़ा है। लेकिन आज मैं जाऊँगा तो कुछ और बात करूँगा, जिसमें एक सुल्ताना डाकू भी एक किरदार है, जिसके बारे में हम लोगों ने बचपन से सुना है, कहानियों में, किस्सों में, फिल्मों में। तो उसके बारे में भी पता चला कि सुल्ताना डाकू इस इलाके में डाके डालने के लिए, भवाली में लूट और डाके के लिए इस इलाके में भी आया था। और कैसे उसे पकड़ने की योजना बनी थी। उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने 300-350 सिपाहियों की टुकड़ी बनाई थी, इसमें एसपी, इंस्पेक्टर और ये सब थे। और जिम कॉर्बेट, जिनके नाम पर जिम कॉर्बेट पूरा बसाया गया है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, शिकारी थे। तो जिम कॉर्बेट ने भी सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। और उसकी बहुत सारे किस्से हैं। वो किस्से जब शैलन जी से बात करेंगे तो उससे वो किस्से निकलेंगे। और बहुत दिलचस्प जानकारी मैं देख रहा था सुल्ताना डाकू अपने आप में, कि कैसे लूटता था, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक। समझिए कहाँ कितनी लंबी रेंज थी उस दौर में, जब सवारियाँ नहीं थी, साधन नहीं थे, घोड़ों से चलता था, लूट कर भाग जाता था, शादियों में अचानक धमक जाता था, बहुत सारी कहानियाँ। तो और ये महादेवी वर्मा सृजन पीठ है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी इसको संचालित करता है। और इसमें इधर से रास्ता है, अब मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ऊपर 200 मीटर लगभग पैदल जाने का रास्ता है। भारत सरकार के फॉरेन सेक्रेटरी रहे शशांक, उनका भी पीछे एक कॉटेज है, तो कभी कभी सुनते हैं यहाँ आते हैं। कुल मिलाकर ये खूबसूरत सा इलाका है, इसको उमागढ़ बोलते हैं। ये कच्ची रास्ता है, इसमें भी नीचे पहाड़ों में लोग जाते हैं। गांव तो है ही, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी ऊपर लोगों ने कॉटेज बनाए, होम स्टे बनाए। जो गांव वाले थे उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से 2-3-4 रूम बना लिए, बाहर के लोगों ने भी अपना कॉटेज वगैरह बनाए होंगे। तो कल हम इधर भी गए थे देखने से। अब जो है, उपेंद्र जी थके तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं थका अभी। है? आज नहीं थका था। आज नहीं थके? ना। उस दिन क्यों थक गए थे? उस दिन फर्स्ट डे था ना, तो फर्स्ट डे था। हाँ, बहुत दिन आज चले भी थे। जवान आदमी कैसे थक सकता है यार, 25-24 साल का आदमी? नहीं, पता नहीं, बहुत दिन से हम चले नहीं। अच्छा, बहुत दिन से चले ही नहीं? अरे चले नहीं, मतलब मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकले। गुरु बहुत दिन से चले ही नहीं हो? नहीं, मॉर्निंग वॉक पे नहीं चले। तो कब चले? जब चुनाव में थे, यूपी चुनाव में, अरे तब वो चले। तो हमारे साथ थे, गाड़ी में क्या चलोगे? नहीं, फिर उससे पहले तो गाड़ी नहीं से चलना मतलब तुम गाड़ी से चलना कभी जोर नहीं, खुद का चलना? नहीं, यूपी चुनाव में हम लोग जो थोड़ा चलते थे। अरे कहाँ 1-2 किलोमीटर? आप ही ले चलते थे मॉर्निंग वॉक यूपी चुनाव में। अरे मॉर्निंग वॉक में तो 10 बार में तुम एक बार भी नहीं, रोज सोते, झूठ बोल रहे हो, रोज सोते थे। मैं तो अकेले जाता था मॉर्निंग वॉक यार, है? 12 मजाक करो जी। ठीक है, यंग लड़कों का सोने का शौक होता है थोड़ा देर तक, लोग रात तक देर तक जगते भी है, पता नहीं। वैसे भी बताइए कि मैं 3 दिन से लगातार सुबह आपके साथ ही उठ रहा हूँ। 3 दिन से होती है, ठीक है। पता नहीं क्या ये लोग 2 बजे रात तक करते हैं फोन उन पे, 2 बजे 3 बजे सोते हैं, कई बार व्हाट्सएप स्टेटस देखता हूँ। बराबर, तो ये बड़ा खूबसूरत है। और आपको अचानक ऐसा लगेगा 2-3 दिन पहाड़ों में रह के आप लौटेंगे, 4 दिन शांति वाले। देखो
ये भी बार बार मैं कहता हूँ, ये अपनी चॉइस होती है। क्या आप भीड़ भाड़ पसंद करते हैं, वो धक्कमपेल नैनीताल की वो सड़कें, वो रेस्टोरेंट, वो होटल और वो हज़ारों सैलानियों की भीड़, या फिर ऐसा शांत सा इलाका पसंद करते? देखिए कितना अच्छा है, एकदम लगेगा कैसे गांव में है, पगडंडी में है, सन्नाटा है सुबह का समय, और बहुत कम पॉपुलेशन है, बहुत ही कम लोग रहते हैं, स्कैटर्ड सा, क्योंकि गांव है। अच्छा, गांव में पहाड़ों का क्या है कि हम लोग दिल्ली से यहाँ एक आते हैं, पहाड़ चलते हैं 2 दिन के लिए, गर्मी से बचने के लिए या घूमने के लिए, जिस भी वजह से। और पुराने ज़माने में जो लोग आते थे वो लिखने आते थे, अध्ययन अध्यापन के लिए। महादेवी वर्मा जब आई होंगी, या रविन्द्रनाथ टैगोर जब आए होंगे, या बहुत सारे लोग पहाड़ों में, कृष्णा सोबती का जिक्र मैंने पहले भी किया, बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं कि वो आते थे पहाड़ में 2-2 महीने 3-3 महीने रहते थे, और उसके बाद यहाँ कहानियां लिखते थे, शांति में, सन्नाटे में। और सबसे बड़ी बात, जब प्रकृति के बीच रहकर कुछ लिखते हैं, रचते हैं, तो आप बहुत कुछ महसूस करते हुए उस तजुर्बे को अपनी कहानी में, भाषा में उतारते हैं। आपने कुछ दुनिया देखा नहीं तो आप लिखेंगे क्या? तो इसलिए बहुत सारे लोग आकर, और एक मन को शांति और सुकून भी चाहिए। जो किरदार आपसे मिले हैं कहीं पीछे कहीं भी, उन किरदारों को कहानी की शक्ल देने के लिए शांति चाहिए, तो उसके लिए भी लोग आते होंगे। एक तो वो हो गए, दूसरा मैंने कहा गांव वाले हैं, तो भीड़ भाड़ से अलग अगर आना चाहते हैं तो अच्छी जगह, नहीं तो भीड़ भाड़ के लिए बोर भी हो सकते हैं। जैसे कोई कहेगा यार अजीत जी का ब्लॉग देखा, अजीत अंजुम का, और रामगढ़ चला गया, ये तो वहाँ कुछ था ही नहीं यार, वहाँ तो ना पेस्ट्री शॉप है, न चिकन बिरयानी मिल रहा है, न पिज्ज़ा हट है, और न KFC है। बच्चे भी बोर हो गए, हम भी बोर हो गए, डोमिनोज भी नहीं था, स्विगी से कोई ऑर्डर भी नहीं कर पाए, और वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो भैया ये सब यहाँ कुछ नहीं है। मूवी थिएटर भी नहीं है। मूवी थिएटर तो चलो पहाड़ पे ऐसे भी कोई नहीं जाता है, बट ये सब जो बच्चे सब आजकल फैमिली बच्चे खाते पीते हैं, घूमते हैं, तो उनके लिए बोरियत है। और बच्चों को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि वो आके यहाँ पहाड़ और प्रकृति को समझें। उसके लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, और वो मैच्योरिटी एक उम्र के बाद ही आती है, जो शायद मुझ में आ रही है धीरे धीरे। उपेंद्र जी जो साथ में चल रहे हैं, इनमें अभी भी शायद नहीं आई है, धीरे धीरे आएगी। अभी इनको शहर ज़्यादा, मैं आपसे सीख रहा हूँ। हाँ, तो सुबह सुबह का ये मॉर्निंग वॉक है, और जब आए हैं तो कुछ तो दिखाएंगे, दृश्य दिखाते चलिए। आगे हम वो डंपी का जो सिदार लॉज है उसकी तस्वीर एक दिखाएंगे दर्शकों को, जिनको आकर रहना है। तो गांव के मज़े लेने हैं अगर, पहाड़ी गांव के, तो रामगढ़ आप आ सकते हैं। और यहाँ के एक ब्रांड एम्बेसडर हैं अमरीश कुमार, 20 साल से रहते, छोटा सा कॉटेज है उनका, राइटर्स कॉटेज नाम रखा है। वो आगे है, दिखाना भूल ही गया, आते समय दिखाना चाहिए था। अच्छा, वहाँ हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। तो अमरीश कुमार यहाँ रहते हैं, उन्हीं से हमने पहली बार कहे तो रामगढ़ का कैमरा भी ध्यान रखिए टेढ़ा हो रहा है, रामगढ़ का नाम हमने उन्हीं से सुना था। अब देखो कोई ये भी कह सकता है उपेन, ये कैसी सजा दे रहे हो, पीछे देख रहे हो कैसी सजा दे रहे हो कि अपने सहयोगी को सुबह सुबह कैमरा पकड़ा दिया, खुद घूम रहे हो, तो कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा? नहीं, टॉर्चर नहीं हो रहा। सुबह सुबह कोई आए भी तो यहाँ पे सुबह का मॉर्निंग मिस ना करे। हाँ। बहुत खूबसूरत सी सुबह होती है, ठंडा मौसम है, हाँ, एकदम पूरा। टॉर्चर इसलिए कि तुम 9 बजे तक सोने वाले आदमी सुबह या 6 बजे घूमना पड़ रहा है। अरे नहीं, अब आए 2-3 दिन तो घूम ही ले मॉर्निंग में, दिल्ली में तो फिर वही टाइम नहीं रहेगा। तो ये है कि बारिश में हाँ, बारिश हर समय हर दूसरे चौथे दिन होती है, लेकिन जून में, जैसे 20 जून के बाद जब मौसम, जब मानसून ब्रेक होगा, तब लगभग हर दूसरे दिन बारिश होती है। कई बार अगस्त में तो लोग कहते हैं 3-3 दिन तक बारिश होती है। लेकिन बरसात में पहाड़ बहुत खूबसूरत हो जाता है, एकदम लश ग्रीन, हरी वादियाँ चारों तरफ, और सबसे खूबसूरती होती है बादल जब एकदम नीचे ज़मीन पर उतर आते हैं आसमान से, और जहाँ आप हैं, आपके घर में जहाँ भी ठहरे हैं, कॉटेज में, जहाँ भी, खिड़की दरवाजे खोल दीजिए, बादलों के गुच्छे आपके खिड़की दरवाजे से आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, किचन के अंदर दाखिल हो जाते हैं, लिटरली, क्योंकि आप हाइट पर हो, आसपास धुंध जिसको दिल्ली में कहते हो कुहासा, यहाँ उस तरह से बादल होता है। तो एक उसका मज़ा होता है, जो मज़ा आप यहाँ लेना चाहते हैं तो जुलाई अगस्त में आ सकते हैं, मानसून के मौसम में। लेकिन हाँ, उसमें इस तरह से बहुत फ्री घूमने में, जिस दिन धूप होगी उस दिन घूमिए, बाकी बादल के मज़े लीजिए।
तो ये है कुल मिलाकर रामगढ़। और क्या है, और आगे चलिए थोड़ा, और आगे चलें थोड़ा। देखो इधर ग्रीन कितना अच्छा है, पूरा ग्रीनरी सा। आप कुछ बताइए अब यहाँ के बारे में। ओपन मैंने तो ज़्यादा पढ़ा नहीं यहाँ के बारे में, पढ़ना है क्या इसमें, बताइए। बाकी प्रकृति है, हवा है, पेड़ है, पत्ते हैं, मौसम है, नहीं सूरज की रोशनी है, लेकिन तपिश नहीं है। अच्छा, हम फर्स्ट डे आए थे तो बहुत थोड़ी गर्मी थी यहाँ पे, हाँ। और कपड़े उतना इस तरह से लाए नहीं थे, जो है कि तुम्हारा भी दिखा है, लोग कहेंगे बोल खुद रहा है, दिखा मतलब वीडियो में खुद आ रहा है। हाँ, बताओ। हाँ, तो हम फर्स्ट डे आए थे तो गिर जाओ गड्ढे में, इधर आओ। हम दिल्ली से आ रहे थे जब हम लोग, तो पैकिंग वैसा नहीं किया, तो मुझे लगा जैसी गर्मी दिल्ली में होगी उससे 4-5-6 डिग्री जो है कम टेम्परेचर होगा वहाँ पे। तो जो है टी शर्ट जो है एक जैकेट ले आए थे, यही इधर आओ, इधर गड्ढे में जाओगे। यही वाली जैकेट ले आए थे हम, क्योंकि ठंड यहाँ पे जो है इतनी होगी नहीं, 5 डिग्री कम होगा टेम्परेचर। अब जब फर्स्ट डे आए तो यहाँ पे तो नॉर्मल ठंडी थी, उसके बाद अगले दिन बारिश हो गई, और जब बारिश हुई तो इतनी ठंड पड़ गई कि कल से ही जैकेट पहन के घूम रहे हैं। और रात में ठीक ठाक मोटी रजाई ओढ़ी है हमने। हाँ, रात में डबल रजाई समझे ओढ़ के सोए हम, इतनी ठंड थी यहाँ पे। नहीं, डबल रजाई की तो नहीं थी बेटा, इसका मतलब तुमको ठंड ज्यादा लगती है। नहीं, ठंड थी, बात बढ़ा के बोलोगे तो अरे पकड़ जाओगे। नहीं, खिड़कियाँ खुली थी और ठंड बहुत ज्यादा थी। हाँ, फिर ठीक। हाँ, तो तुमको ठंड लगती भी ज्यादा है। हाँ, मुझे ठंड लगती ज्यादा, सर कहते नहीं। तो ये देखिए ऐसे वहाँ नीचे कॉटेजेस बने हैं, और दूर नीचे एक पहाड़ी घर है एकदम टीले पे। देखिए उसको जूम इन करके देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना क्लोज किया। ये देखिए पहाड़ी घर है, और एक सज्जन अपने घर में दाखिल होते दिख रहा है, और उसके उनके ठीक ऊपर ये देखिए, ये किसी ने घर बना रखा है पहाड़ के किसी आदमी का, जो होम स्टे है शायद। और नीचे ओरिजिनल सा घर है, जो जैसा भी है। घर के अंदर दाखिल हो। अभी इस कैमरा का जूम इन देखते हैं जरा, ये देखिए कहाँ तक जा रहा है। ये मोबाइल कैमरा है, हम देख पा रहे हैं उनके घर के बाहर जो सामान रखे हैं, 2-3 कनस्तर है, ऊपर डिश टीवी है। वो भाई साहब जो घर के बाहर दिख रहे थे वो घर के अंदर जा चुके हैं। अब इसको हम जूम इन को जूम आउट करते हैं, तो देखिए ये घर इतनी दूर है, हम कहाँ हैं ये देखा आपने। तो ये कुल मिलाकर रामगढ़ है। अभी अमरीश जी का घर दिखाएंगे, थोड़ा तेज चले, तेज चलो, आगे चलो, तेज चलो, देखते कितनी तेज चल सकते हो, पहाड़ में तेज चलो। हाँ। और देखो मैं वॉक करता हूँ स्पीड के साथ जी, फिटनेस के लिए ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए, और उससे आपको कोई भी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, यूरिक एसिड बढ़ा है, थायराइड है, हर चीज़ के लिए आप मॉर्निंग वॉक अगर करते हो, और ऑब्वियसली थोड़ा लेजी और ये हो, हेल्दी, चर्बी ज़्यादा है। पिछली वीडियो में जो आप पैदल चले थे वो मैं स्लो वर्जन था आपका। हाँ, तो मेरी स्पीड आमतौर पर, मैं दिल्ली में जो वॉक करता हूँ 1 घंटे में 6.5 किलोमीटर का रखने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी 6:45 से 7 भी पहुँच जाता हूँ, लेकिन 1 घंटे में 6.5 की स्पीड से नहीं चलेंगे तो स्लो है। इसको ब्रिस्क वॉक कहते हैं, 6.5 प्लस। तो तेज चलिए, थोड़ा और तेज चलिए, कॉन्टिन्यूस मैं 1 घंटे, और ऐसे अगर मूड हो जाए तो मैं 10 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक कर सकता हूँ। हालांकि मैं कर 14 किलोमीटर भी चुका हूँ। करने वाले तो लोग हाफ मैराथन, फुल मैराथन दौड़ते हैं। जो हमारे दोस्त हैं विनोद कापड़ी, वो तो एकदम पागल ही आदमी है, 21 किलोमीटर दौड़ पड़ता है हाफ मैराथन। एक मुंबई में नवभारत टाइम्स के एडिटर हैं, कहाँ जा रहा है, एडिटर हैं सुरेश चंद नाम है शायद, नाम ठीक से याद है। 42 किलोमीटर का फुल मैराथन चलते हैं। उम्र उनकी भी 50 प्लस है, पहाड़ के रहने वाले, सुरेश चंद नाम है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ। तो स्पीड से चलना चाहिए, स्पीड से चलने के ही फायदे हैं। बहुत लोग वरना क्या होता है, चलने के लिए चल पड़ते हैं, आप पीछे भी छूट जाएंगे, कम धीमे चलेंगे तो। धीमे चलेंगे। क्लार्क है, लोगों ने होटल बना रखा है यहाँ पे रामगढ़ में, अच्छे कमरे हैं इसके, महंगा भी होगा। और हम पहुँच गए अमृतसर के घर के पास। कमरे में तो ये सेडार है, सेडार बाय आमा, यही अकबर अहमद डम्पी का है। ऊपर 6-7 कमरों का बहुत अच्छा खूबसूरत इनका लॉन है।
ये अमरीश कुमार का घर है, राइटर्स कॉटेज लिखा हुआ है। इधर से नीचे जाते हैं, यहाँ एक कमरा है, उसके नीचे कमरा है। और ये पानी बह रहा है, अभी कहेंगे पानी बंद करें। और नीचे अमरीश जी उठ गए, सोए हैं? अमरीश जी उठ गए क्या? अरे अमरीश जी सोए हैं कि जगह है? सोने लग रहा है। अब हमारी तरह सब आदमी थोड़ी है कि सुबह निकलता है, फूल उल काफी इन्होंने लगा रखा है। तो अब हम चल रहे हैं अपने ठिकाने की तरफ। अरे कौन सी छत है जो सीधा वो क्लास होटल है, उसके ऊपर टेरेस छत है, अच्छी है, कोई बैठना चाहिए, 4-6 गाड़ी होती है जगह। ये भी एक कॉटेज क्या छोटा सा बना रखा है, होटल ही है। बराबर। चलिए आगे, और तेज चलिए थोड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, चलो चलो तेज चलिए, कितना तेज चल सकते हैं, चलिए। तो ये हमारा भी मॉर्निंग, अब हम कैमरा तो बंद करेंगे लेकिन आधा घंटा अभी चलेंगे, ठीक है? कैमरा आप नमस्कार करिए दर्शकों।